हेलो, मैं डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। आज हम बात करेंगे पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये जो होती है ओवरी की बीमारी होती है। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसमें काफ़ी सारी बीमारियां एक साथ हो जाती है, तो हम इसको सिंड्रोम कहते हैं। पर हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की, जो कि आजकल यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। अब ये क्यों होती है? इसके कई कारण हैं, जैसे कि आपकी सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, यानी कि आपको इतनी सारी साइंटिफिक चीज़ें मिल चुकी हैं कि आपकी एक्सरसाइज ये सब कम होती जा रही है। तो इसकी वजह से ऑफिस वर्क ज़्यादा है, आप ज़्यादा टाइम बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं। आपकी जो डाइट है वो भी बहुत बड़ा योगदान करती है पीसीओडी के लिए। जो आप जंक फूड खाते हैं, मैदा से बनी हुई चीज़ें खाते हैं जो कि हाई जीआई इंडेक्स वाली होती हैं, इनसे क्या होता है, आपका शुगर एकदम से ज़्यादा होता है और आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम होने लगती है। तो आपकी लेस एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल और डाइट, ये इम्पॉर्टेंट प्ले करती है पीसीओडी के लिए। अब पीसीओडी होता क्या है? तो इसमें क्या होता है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। जो हम पीरियड के सेकेंड डे जब हम देखते हैं हार्मोन, अगर आपका LH FSH लेवल है वो 1:1 होना चाहिए, पर जब आपका पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है तो आपका 2:1, 3:1 इस तरह से होता है। ये पीसीओडी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर होती है। अब इसका बॉडी पे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे क्या होता है, आपके सिम्टम्स आने लगते हैं, आप वेट गेन करना लगते हैं, कई बार आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा जो हिस्सोटेज्म यानी कि अनचाहे जगह बाल आने लगते हैं, जैसे कि आपकी चिन पे, चेस्ट पे, तो आपकी बालों की जो बॉडी पे बालों के जो वितरण है वो ज़्यादा होने लगता है, तो इसको हिस्सोटेज्म कहते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े एक्ने जो होते हैं फेस पे आने लगते हैं, बैक पे आने लगते हैं, तो ये पीसीओडी की मेन प्रॉब्लम होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब यंग गर्ल्स होती हैं, उनके पीरियड इरेगुलर होने लगते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 महीने चढ़ के आते हैं। तो कई बार तो वो हमारे पास आती हैं तो मेडिसिन देने से आ जाते हैं, कई बार मेडिसिन देने के बावजूद भी नहीं आते। तो हम उनसे कहते हैं कि आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करो, आप एक्सरसाइज करो, वेट कम करो, और कुछ मेडिकेशन देते हैं जिससे आ जाते हैं। अब क्या होता है कि उनको इस पीसीओडी की वजह से इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम हो जाती है। ये आप ये समझें कि अगर किसी को पीसीओडी है तो इसका मतलब जो उसकी ओवरी है उसमें काफ़ी सारी छोटी छोटी सिस्ट है। अब वो क्या होता है कि उनका LH ज़्यादा होता है, FSH कम होता है। ये मैं हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में बताती हूँ। अब जब फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं तो पता चलता है कि या तो उनका फॉलिकल ही नहीं बन रहा, यानी कि उनका ओवुलेशन ही नहीं हो रहा है। जब ओवुलेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि पीरियड्स भी नहीं होगा, इसीलिए उनको 2-2, 3-3 महीने चढ़ के पीरियड्स होते हैं। और कई बार जब हम उनकी इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन देते हैं तो फिर क्या होता है कि उनका एग तो बनता है, फॉलिकल तो बनता है, पर वो रैप्चर नहीं होता, वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो पीसीओडी है वो इनफर्टिलिटी को बढ़ा देती है। अब इसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले यही है कि आप अपनी डाइट सुधारें, आप अपने वेट पे काम करें, यानी कि आप अपना वेट कम करें, उससे भी आपका पीसीओडी क्योर हो सकता है। और इसके अलावा जो आपका एक्सरसाइज है वो आप रेगुलर करें अपनी बॉडी में। रेगुलर एक्सरसाइज करने से, मेडिटेशन करने से, आपकी डाइट का स्पेशल ध्यान रखने से आपकी पीसीओडी कम हो सकती है। और आप अपने डॉक्टर की भी सलाह लें। अगर आपको जैसे बाल आ रहे हैं तो उसके लिए आप लेजर ले सकते हैं, एक्ने के लिए मेडिसिन ले सकते हैं। और आपको अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपको प्रॉपरली आपका ट्रीटमेंट करेगी। आपकी पीसीओडी का तो करेगी, आपको कुछ ऐसी मेडिकेशन देगी जिससे कि आपकी पीसीओडी रिड्यूस हो सकती है, पर परमानेंट क्योर नहीं हो सकती। और आपका बेबी, ऐसा नहीं है कि पीसीओडी वाले पेशेंट इनफर्टाइल है तो उनको बेबी होगा ही नहीं। हमारे यहाँ ऐसे काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि पीसीओडी आजकल बहुत कॉमन हो गई है। तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी हम पीसीओडी ठीक भी करते हैं, उनके पीरियड को रेगुलर भी करते हैं, इसके अलावा उनकी हेल्प करते हैं कि वो नेचुरल कंसीव हो जाए। आप ये अपने दिमाग से निकाल दो कि पीसीओडी वाले पेशेंट्स कंसीव नहीं हो सकते या उनके पीरियड रेगुलर नहीं हो सकते हैं। उनको डॉक्टर की सलाह के अनुसार काम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अपना बॉडी का वेट कम करना पड़ेगा, और अगर उनको थायराइड वगैरह है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो इसलिए पीसीओडी से संबंधित आपकी कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं,
या सजेशन बॉक्स पे जाके पूछ सकते हैं।